मान लीजिए हमें कोई स्टॉक 100 रुपए की प्राइस पर परचेज करना था, लेकिन जिस दिन शेयर प्राइस 100 रुपए पर आया उस दिन हम कहीं और बिजी हो गए थे और हमने पूरे दिन में मार्केट देखा ही नहीं और अब उस शेयर की कीमत वापस 100 रुपए से ज्यादा हो चुकी है और हम उस शेयर को परचेज नहीं कर सके। या फिर हमें जिस प्राइस पर अपने शेयर्स को सेल करना था उस दिन हम सेल ऑर्डर नहीं लगा पाए और हमारे शेयर सेल ही नहीं हो सके। तो इस प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है जीटीटी ऑर्डर्स। जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या फिर ऐसे लोग जिनके पास मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करने का टाइम नहीं होता है, उनके लिए जीटीटी ऑर्डर्स बहुत हेल्पफुल है। जीटीटी की फुल फॉर्म होती है गुड टिल ट्रिगर्ड। इसमें हमें बस एक बार बाय या सेल का ऑर्डर लगाना होता है और वो ऑर्डर अगले 1 साल तक वैलिड होता है। यानी हमें जिस भी शेयर प्राइस पर शेयर्स बाय या सेल करने हैं हमें उस पर एक जीटीटी ऑर्डर लगा देना है। फिर अगले 1 साल में जब भी वो शेयर प्राइस आएगा तो हमारा ऑर्डर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, हमने चाहे अपने डीमैट अकाउंट में लॉग इन कर रखा हो या फिर नहीं। जीटीटी ऑर्डर्स के 2 टाइप होते हैं। पहला तो है सिंगल जीटीटी ऑर्डर और दूसरा है ओसीओ यानी वन कैंसिल्स द अदर ऑर्डर। अब सिंगल जीटीटी ऑर्डर में हमें एक तो ट्रिगर प्राइस सेट करनी होती है और एक लिमिट प्राइस लगानी होती है जिस पर कि हमें अपने शेयर्स बाय या सेल करने हैं। अब यहाँ ट्रिगर प्राइस का रोल ये है कि जैसे ही शेयर प्राइस ट्रिगर प्राइस को हिट करता है तो हमारा ऑर्डर एक्सचेंज पर भेज दिया जाता है और फिर शेयर प्राइस जैसे ही लिमिट प्राइस पर आता है तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय ऑर्डर लगाते टाइम ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए और सेल ऑर्डर लगाते टाइम ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से कम होनी चाहिए। मान लीजिए एक शेयर की करंट प्राइस है 100 रुपए और हमें वो शेयर 90 रुपीज की प्राइस पर परचेज करना है, तो ऐसे में जीटीटी ऑर्डर में हमें लिमिट प्राइस लगानी होगी 90 रुपीज और ट्रिगर प्राइस लगानी होगी 91 रुपीज, ताकि जैसे ही शेयर प्राइस 91 पर आए तो हमारा ऑर्डर एक्सचेंज के पास भेज दिया जाए और शेयर प्राइस के 90 पर आते ही हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से हम सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अगर करंट शेयर प्राइस 100 रुपए है और हमें 110 की प्राइस पर सेल करना है तो हमें लिमिट प्राइस लगानी होगी 110 और ट्रिगर प्राइस भरनी होगी 109 रुपए। ये तो बात हुई सिंगल जीटीटी ऑर्डर की। अब अगर हम ओसीओ यानी वन कैंसिल्स द अदर ऑर्डर की बात करें तो इसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एक साथ लगा सकते हैं। जो भी ट्रिगर प्राइस पहले हिट होगी दूसरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर स्टॉप लॉस वाली ट्रिगर प्राइस पहले हिट होती है तो फिर टारगेट वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और अगर टारगेट वाली ट्रिगर प्राइस पहले हिट होती है तो फिर स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ओसी ऑर्डर लगाकर अपना लॉस भी लिमिटेड कर सकते हैं और टारगेट प्राइस भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रिगर प्राइस तो हिट हो जाए लेकिन लिमिट प्राइस आए ही ना। जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमारी लिमिट प्राइस थी 110 रुपए और ट्रिगर प्राइस थी 109 रुपए। तो हो सकता है ना कि शेयर प्राइस 109 रुपए टच करके ही वापस आ जाए। तो ऐसे में क्योंकि ट्रिगर प्राइस हिट हो गई है तो हमारा जीटीटी ऑर्डर एक्सपायर हो जाता है और हमें एक नया जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है। एक डीमैट अकाउंट में एक टाइम पर हम मैक्सिमम 100 जीटीटी ऑर्डर ही लगा सकते हैं। गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में भी जीटीटी ऑर्डर वैसे ही काम करता है। जैसे अगर पिछले दिन की 105 रुपए की क्लोजिंग प्राइस से शेयर प्राइस अगले दिन सीधा 115 पर ओपन होता है तो भी हमारी 109 रुपए की ट्रिगर प्राइस और 110 रुपए की लिमिट प्राइस पर लगाया हुआ जीटीटी ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। जीटीटी ऑर्डर ज़ेरोधा ने सबसे पहले शुरू किया था और अब आज की डेट में लगभग सारे ही स्टॉक ब्रोकर्स जीटीटी ऑर्डर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें व आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।